नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं राजनीति का रोज नाम चाह। हम फिर बात करेंगे दमोह लोकसभा सीट की। वो दमोह लोकसभा सीट जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद पटेल यानी लोधी सरनेम को मैदान में उतारा है। यह पूर्व मंत्री भी हैं, कद्दावर चेहरे हैं, तो लोधी जो वोट है वो उनसे एट्रैक्टिव हो रही है। हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी की, तो लोधी चेहरा कांग्रेस ने उतारा है। लेकिन तीसरा नाम जो बसपा से है वो लोधी भी नहीं है, वो है जितेंद्र खरे उर्फ जित्तू खरे। तो कुल लिहाज से तिकड़ी काम कर रही है। यहाँ बसपा भी चुनाव मैदान में है और रामबाई बसपा से विधायक है पथरिया की, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन हम आपको अब बता दें कि लोधी लोधी वोट बटेंगी तो कुर्मी पटेल जो दूसरा बाहुल्य वोट है वो अब निर्णायक वोट है। ब्राह्मण वोट निर्णायक वोट है, ठाकुर निर्णायक वोट है, यादव निर्णायक वोट है और एससी वोट निर्णायक है। तो लोधी लोधी की माला कांग्रेस जप रही है, भारतीय जनता पार्टी भी जप रही है। तो और भी वोट हैं दमोह लोकसभा में, तो वो किसको मिलेगी, इस पूरी खबर को देखिए। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि बाहुल्य वोट भाजपा की तरफ झुक रहा है या कांग्रेस की तरफ झुक रहा है या फिर जित्तू खरे की राय से बड़ा प्रसन्न हो रहा है। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज। दमोह लोकसभा में अब चुनाव रोचक हो चला है। भाजपा से प्रहलाद सिंह लोधी जो पूर्व मंत्री के साथ वर्ष 2014 में लोकसभा में सीट पर सांसद थे, पार्टी ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया है, तो कांग्रेस ने भी इस सीट पर लोधी प्रेम जाहिर किया है। कांग्रेस ने प्रताप सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रताप सिंह लोधी जवेरा से वर्ष 2013 में कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन वर्ष 2018 में वो चुनाव हार गए। अब पार्टी ने उन पर सांसद के लिए भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। इस सीट पर लोधी वोट बाहुल्य में है, तो दोनों दलों ने इस सीट पर लोधी प्रेम दिखाया। तो तीसरे दल के रूप में जित्तू खरे, जिन्हें बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर इस चुनाव में रोमांच भर दिया है। जित्तू खरे को रामबाई जो बसपा से पथरिया की विधायक हैं, उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। खुद जित्तू खरे राय और लोकगीत गायक होने की वजह से दमोह लोकसभा में ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में अपना जलवा कायम रखे हैं। ऐसे में जो लोधी वोट बाहुल्य में है वो बटेगा। अब दूसरी जातियां इस क्षेत्र में अपना जलवा बिखेरेंगी। दमोह में एक डायलॉग चल रहा है कि देश में मोदी और दमोह में लोधी, तो लोधी दोनों है। प्रताप सिंह भी लोधी हैं और प्रहलाद पटेल भी लोधी हैं। तो जब मोदी के साथ लोधी जा रहा है तो जाहिर है कि संकेत प्रहलाद पटेल की तरफ वो दे रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि लोधी अगर जित्तू खरे को वोट नहीं मिलेगी तो लोधी की अगेंस्ट जितना कुनबा इस लोकसभा में खड़ा हो रहा है, अगर उसने अपनी चाल ढाल और सारी चीजें बदल दी तो फिर हम फिर कह रहे हैं कि जित्तू खरे की राय दमोह लोकसभा में गजब जलवा बिखेरी। देखते रहिए सागर करके प्रीत बिसरना चाहिए मोरे खेल हजारी। इस सीट में दूसरा बाहुल्य वोट कुर्मी पटेल वोट है, जो हटा दमोह पथरिया और रहली के साथ जवेरा में अपनी पैर जमाए हुए है। इस अंचल में ब्राह्मण ठाकुर और एससी वोट के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट भी अच्छा खासा दखल रखता है। ऐसे में लोधी लोधी के इस खेल में अगर बाबा वाला वोट मचल गया तो दोनों दलों की सीट पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुर्मी पटेल वोट के सरदार रामकृष्ण कुसमलिया और ज्योति पटेल कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में जब यह टिकट मांग रहे थे
तो कांग्रेस ने लोधी प्रेम दिखाकर कुर्मी वोट को नाराज कर दिया। हालांकि खबर है कि यह दोनों नेता प्रताप सिंह के साथ हैं, जबकि लोधी के आखिरी मैदान में कूदे प्रहलाद पटेल देश के बड़े नेता हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने जिस अंदाज में अपनी कार्यशैली से जयंत मलैया जो पूर्व मंत्री रहे हैं और गोपाल भार्गव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें नाराज किया है, तो उनके समर्थक प्रहलाद का अंदर खाने से अगर विरोध करते हैं तो प्रहलाद पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन भाजपा में डैमेज कंट्रोल हुआ है और जयंत के साथ गोपाल भार्गव सारी बुराइयां भूलकर प्रहलाद पटेल के साथ खड़े हैं। अब अगर कुर्मी वोट का स्तर घूम गया तो फिर दोनों दलों की खैर नहीं, क्योंकि यह वोट निर्णायक है। अगर यह वोट रामबाई के आखिरी बसपा में चला गया तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। फिलहाल इस वोट की तासीर कहती है कि यह वोट लोधी के खिलाफ जाता रहा है। अगर लोधी वोट प्रहलाद को जाता है तो पटेल वोट जित्तू खरे या कांग्रेस की ओर अपना झुकाव कर सकता है। फिलहाल इस सीट पर सारे समीकरण ना तो प्रहलाद के पक्ष में दिख रहे हैं और ना ही प्रताप सिंह लोधी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। छोटा पॉकेट वोट जित्तू खरे को जाता दिख रहा है। यह छोटा पॉकेट वोट ही अब इस लोकसभा का सांसद तय करेगा। बाहुल्य जातियों का स्थानीय परिस्थितियों में विरोध होता है और छोटा वोट बाहुल्यता के खिलाफ जाता है। इस लिहाज से जित्तू खरे भी मानो मुकाबले में है। दमोह से अब कौन जीतेगा यह अभी तय होता नहीं दिख रहा है। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।